एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन वन एंजल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। यहाँ पर आज की रीडिंग है कि आप दोनों पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी दोनों पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या डिस्कस हो रहा है और आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, आपका रिलेशन कैसा चल रहा है, आप दोनों में जो संबंध है उसमें क्या अप डाउन्स हो रहे हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, ये जानेंगे गाइज। हम यहाँ पे दो ऑप्शन रखे हैं, दिल की बात हो रही है, दिल से चुनिए, यानी येलो और ऑरेंज, दो तरह का ऑप्शन रखा है, दिल से चुनिए गाइज, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है गाइज। कंडीशनिंग, सेपरेशन, स्नोफिया, कंप्लीशन, प्रोजेक्शन। देखिए गाइज, यहाँ पर आप दोनों की जो एनर्जी है वो सोलमेट की है, यानी आप दोनों एक शरीर की तरह हैं, मतलब आप दो आत्मा हैं लेकिन शरीर एक है। कहने का मतलब ये है कि आप एक दूसरे की परछाई हैं, एक दूसरे के प्यार हैं, एक दूसरे का स्नेह है, एक दूसरे का विश्वास है। आप दोनों यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की परछाई बनकर जीते हैं, परछाई बनकर आप एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं गाइस। आपके लाइफ में ढेर सारा जो पहेली चल रहा है, कंप्लीशन चल रहा है, वो कंप्लीट होने का नाम नहीं चल रहा है। वो रहस्य हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें चल रही हों, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या कोई और भी सिचुएशन है जिसमें आपके दोनों के बीच में आप यहाँ पे सेपरेशन का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच अलगाववादी भावना आ गया है, सेपरेशन की भावना आ गई है, जिसके कारण आपको किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी स्थिति में आप दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है। अलग अलग आप दोनों रह रहे हैं, इतना प्यार होते हुए भी, सोलमेट कनेक्शन होते हुए भी आपके जीवन में ढेर सारे रहस्य पड़े हुए हैं पहेली की तरह। उसको आप दोनों सुलझाना चाह रहे हैं लेकिन आप सुलझा नहीं पा रहे हैं गाइज। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ढेर सारी चीज़ें चल रही हैं, अपनी स्थितियों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, प्यार को लेकर, रिलेशन को लेकर, आपके स्वभाव को लेकर। यानी देख रहे हैं एक शेर है और वो उसके आगे पीछे यहाँ पे भेड़िए बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर ऐसा है जो बहुत ही तेज़ तर्रार है, और एक पार्टनर जो है बहुत ही सीधा साधा है, और दोनों में जो है कंपटीशन चलता जा रहा है और उस पहेली सुलझ नहीं पा रही है, वो रहस्य सुलझ नहीं पा रहा है। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए भी, एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे से अलग रह रहे हो, सेपरेशन में रह रहे हो। यहाँ कार्ड से ये पता चला, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं इस तरफ जाऊँ कि उस तरफ जाऊँ। यानी आप अधर में लटके हुए हैं इस इंसान की तरह। एक आदमी है जो दो पिलर के बीच में फंसा हुआ है, ठीक आप उसी तरह दोनों की स्थिति हुई है, एक की स्थिति नहीं है, मेल या फीमेल दोनों की स्थिति वही हुई है कि मैं क्या करूं। आपके वर्तमान में सेपरेशन चल रहा है, अलगाववादी भावना चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यानी आप एक दूसरे से अभी फ़िलहाल अलग ही रह रहे हैं। यहाँ पे कोई उसका आपको सुलझाव नहीं मिल रहा है, कोई भी आपको रहस्य का आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, और आप एक दूसरे से अलग ही रह रहे हैं गाइस। यहाँ पर ये दिया जा रहा है आप परिस्थितियों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ
यहाँ पर आप परिस्थितियों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं कोई एक पार्टनर, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एक पार्टनर जो है एक पार्टनर पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जा रहा है और सोच रहा है कि सब तरफ से मेरा ही चीज़ चले, मेरा ही हुक्म चले, मेरा ही आदेश चले। ये परिवार में ऐसा नहीं चलता है गाइस। दो प्रेम करने वालों के बीच में तुलनात्मक चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि प्यार क्या होता है, झुकने का नाम होता है, एक दूसरे का सहारा बनने का नाम होता है, एक दूसरे को समझने का नाम होता है। तो यहाँ पे इसमें इस रीडिंग में गाइस मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को आप समझा नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से एकदम विरोधी भावना हो गई है एक दूसरे के प्रति। आप दोनों में सेपरेशन की भावना हो गई है। यहाँ पर एक कार्ड ही ऐसा बताता है गाइस कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा फंस चुके हैं एक दूसरे के गलतियों से, एक दूसरे की स्वभाव से, एक दूसरे के व्यवहार से। यहाँ पर आप दोनों समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, क्या करूँ, इस रिलेशन को बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ। लेकिन फ़िलहाल ये रिश्ता जो है आपका सोलमेट कनेक्शन है गाइस। सोलमेट कनेक्शन में आपको ढेर सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, अच्छी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है और बुरी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस डिवाइन को कोई अलग नहीं कर, डिवाइन भी इसको अलग नहीं कर सकता है। और आप दोनों तो यहाँ पे सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो आपको गॉड भी अलग नहीं कर सकते, आप खुद भी अलग नहीं कर सकते हैं। अलगाववादी भावना आ सकती है, लेकिन एक दूसरे से फ़िलहाल आप अलग नहीं हो सकते हैं। ये टैरो रीडिंग के द्वारा बताया जा रहा है गाइस। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो समझौता कर सकते हैं, और नहीं भी चाहते हैं गाइस तो आप दोनों सेपरेशन में रह सकते हैं। और यहाँ पे सेपरेशन का भी कार्ड है, तो अलगाववादी भावना, विरोधी भावना, आपके व्यवहारों विचारों में बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन है, अलगाव है। तो उसको आप अगर कम करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिसीजन है गाइस। इस पहेली को सुलझा सकते हैं, सोच विचार के आप सही डिसीजन पर आ सकते हैं, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं गाइस। तो आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से सुधार कर एक दूसरे के पास आ सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। यहाँ पे अलाइनमेंट का कार्ड आया गाइस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया में रहें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और जो भी बात करें स्पष्ट रूप से बात करें गाइस। यहाँ पर दोनों आमने सामने बैठे, आपकी गलती है आप उनको सुनिए, और दूसरे की गलती है वो भी आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। यानी जो भी बात होनी चाहिए आपकी लव लाइफ की, आपको प्यार को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, वो सोच समझ कर एकदम स्पष्ट रूप से होनी चाहिए एक दूसरे में, तभी जाके ये सोलमेट कनेक्शन का कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आया है, तो अलगाव भी हो सकता है गाइज। यहाँ पर यही दोनों के बीच में चल रहा है। आप दोनों के मेल या फीमेल जो भी पार्टनर हैं, आप दोनों के बीच बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत ही सोच विचार चल रहा है। लेकिन ओरिकल कार्ड से ये आया है कि अगर आप दोनों बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, और इस हर एक बात को स्पष्ट रूप से समझाने की क्रिया करते हैं, तो आपके लाइफ में पहले जैसा प्यार जो है आने लगेगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप पे ही सब डिपेंड करता है गाइस। दोनों पार्टनर के लिए आप दोनों अगर सोच समझ कर बातें करेंगे, अगर पास में रहना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को भूल जाना ही अच्छा होता है गाइस। और आप चाहे तो एक साथ आ सकते हैं, और नहीं तो आपके कार्ड से भी आया है कि आप लोग सेपरेशन में ही हैं, हो सकता है सेपरेशन भी हो जाए गाइस। यहाँ पे ये है, और ये दोनों चीज़ें आपके ही हाथ में है गाइस। यहाँ पर ये दिया गया है, अलगाववादी भावना भी आ सकती है और आप एक भी हो सकते हैं। जो चुनना है आप चुन लीजिए। रीडिंग दोनों तरफ से आई है गाइस। अगर आप ज़्यादा सोच समझकर आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अगर आप नहीं भी चाहते हैं रहना तो वो भी आप कर सकते हैं। रीडिंग हाँ या ना दोनों में आई है, यही दोनों के मन में चल रहा है गाइस। आप खुद ही समझदार हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करिए गाइस। यहाँ पर अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑप्शन
है सेकंड ऑप्शन। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था गाइस, उनके लिए देखते हैं क्या दोनों पार्टनर के मन में चल रहा है। है सेकंड ऑप्शन। देखते हैं आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, आप दोनों पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है, रिश्ते कैसे हैं, आप क्या चाह रहे हैं गाइस। हेल्प मी यूनिवर्स, सेकंड ऑप्शन के लिए गाइड करिए कि उन दोनों के रिश्ते में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नो फियर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोस्टमैन, सेलिब्रेशन, फ्रेंडलेस। देखिए गाइस, यहाँ पर भी रीडिंग बहुत अच्छी निकल कर आई है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड देखिए, आप दोनों के बीच में गाइस, मतलब इस समय फ़िलहाल सिचुएशन में जो है, अभी आपके भी जीवन में विचाराधीन बातें चल रही हैं। आपकी लव लाइफ जो है बहुत अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही सोचने समझने का आ गया। तो यानी आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें हैं जिसको लेकर आपका मन बहुत दुखी हो जाता है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। दोनों के मन की बात बोल रहे हैं, या हो सकता है दोनों पार्टनर के बीच में पटता ना हो, दोनों पार्टनर का जो विचार हो वो अलग हो, यानी या हो सकता है आप दोनों का दोनों फैमिली से नहीं जमता हो, यानी आपका ससुराल से आपका जमता नहीं हो। यहाँ पे देखिए जेंट्स फिगर है, यहाँ लेडी फिगर है, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों अपने अपने जगह बहुत ही परेशान हैं, चिंतित हैं और बहुत दुखी हैं। यहाँ पर दोनों पार्टनर की बात बोल रही हूँ। यहाँ मेल फंसा हुआ है इधर और फीमेल फंसी हुई है, यानी आपके भी लाइफ में दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है गाइज। आपके ऊपर फीमेल के ऊपर बस रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, खाना बनाना, ये करना वो करना, घर के कामों से आप लोग ने उसको लाद दिया और बाद में ये सोचा, उसको आपने समय भी नहीं दिया, अपने फीमेल पार्टनर को आपने ज़रा भी समय नहीं दिया, ज़रा भी आप उनका ख्याल नहीं रखे, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान रहती थी, अकेलापन महसूस करने लगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दबती चली गई। गाइज यहाँ पर ये दिया जा रहा है, वो आपसे सेलिब्रेशन चाह रही थी, खुशियाँ चाह रही थी, प्यार चाह रही थी यहाँ पर, लेकिन आप लोगों ने, आपके परिवार वालों ने उसको कुछ नहीं दिया। गाइज यहाँ पर ये रीडिंग निकल कर आ रही है, वो चाहती थी कि मेरा जो परिवार हो, मेरा जो पार्टनर हो, मेरे साथ सेलिब्रेशन करे, घूमने जाए, जश्न मनाए, खुशियाँ मनाए, पार्टी करे, लेकिन वो सब नहीं मिल पाया उनको, जिसके कारण वो पीछे की बातों को सोचकर बहुत दर्द में है, दुखी में है और बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंतित है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाते निभाते बहुत ज़्यादा थक गई हैं, परेशान हो गए हैं। दोनों पार्टनर की बात बोल रही हूँ। यहाँ पे लेडी फिगर ज़्यादा नज़र आ रहा है कि लेडी फिगर ज़्यादा परेशान रहती हैं, ज़्यादा चिंतित रहती हैं अपने लव लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। और आप जब वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं तो आप टाल देते हैं, अभी समय नहीं है, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसके वजह से वो और भी अधिक परेशान रहती हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो फीमेल पर्सन है, आप चिंता मत करिए, आपकी जो लाइफ है, आने वाली लाइफ जो है, आपका जो भविष्य हो बहुत ही अच्छा है। यानी आपके पर्सन आपसे कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करें या आपसे दूर जाने की कोशिश करें या आपके ऊपर कितना भी उनका परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले, जीत आप ही की होगी। यहाँ पे फीमेल पर्सन जो है वो जीत उन्हीं की होगी और हर एक क्षेत्र में आप आगे रहेंगी उनसे, और आप अपने परिवार को भी अच्छे से रखेंगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को भी अच्छे से निभा रही हैं। और यहाँ पे आप जो चाह रही हैं, जो प्यार, जो स्नेह, जो जश्न, जो समारोह, जो खुशी आप चाह रही हैं, आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी आप सोलमेट कनेक्शन, दो पेड़ एक तरह से जुड़े हुए हैं, यानी आपका जो जड़ है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप भले आप एक दूसरे से दूर हो जाएं, खफा हो जाएं,
भले आप एक दूसरे से दूर हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, क्रोध में आ जाएं, एक दूसरे को गलत सही कह दें, लेकिन आप दोनों अलग नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे भी सोलमेट कनेक्शन का कार्ड आया है गाइस, देख रहे हैं दोनों। यहाँ पे फ्रेंडलेस का कार्ड आया है, यानी आप दोनों जो पेड़ हैं, एक पीले रंग का है और एक रानी कलर का है, दोनों पेड़ आपस में मिले हुए हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार आप दोनों का साथ, आप दोनों का प्यार अंदर से है, लेकिन आप लोग जताते नहीं हैं। इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है गाइस, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। यहाँ पर हो सकता है वो आपका परिवार हो सकता है एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है काम का भी थर्ड पार्टी आता है, काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो, जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ही तनाव आ गए हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आ गई हैं, जिसके कारण आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, जिनके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ढेर सारे दूरियां आ गई हैं, सेपरेशन आ गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे से कटे रहते हैं, घर में रहते हुए भी आप एक दूसरे से कटे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्डों के द्वारा ये बोला गया है कि आप दोनों भी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है और कार्मिक लेसन भी आप दोनों का चल रहा है। तो झेलते हुए आपका जो आने वाला भविष्य है वो बहुत खुशियों से भरा रहेगा, प्यार से भरा रहेगा और दुलार से भरा रहेगा, और साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं वो भी पूरा ध्यान रखेंगे, वो सारी खुशियाँ, सारा प्यार, सारा दुलार देंगे जो आप चाह रही हैं। आपको एक दूसरे का साथ मिलेगा, एक दूसरे का प्यार मिलेगा, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। गाइस रीडिंग इतनी अच्छी आई है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस आता है। एक यहाँ पे दिया गया है न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी आप दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे जीवन के, प्यार में, आनंद में। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी, नए रास्ते खुलेंगे, जिसमें आपका प्यार जो है और भी अधिक परवान चढ़ेगा और आपका प्यार और भी एक दूसरे के प्रति गहरा होता चला जाएगा। और जो पुरानी बातें हैं उसको छोड़ दीजिए और उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बल्कि आप प्रेजेंट में जिएं और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी ज़रूर से ज़रूर आएगी। आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। गाइज़ अगर आपको ये अच्छा लगता है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आपको अगर टैरो रीडिंग करानी है गाइज़ और आपको हस्तरेखा दिखाना है तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज़। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।